जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग बहुत अच्छी जगह आ गए। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज की इस क्लास में जीके के टोटल 15 प्रश्न रहने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो कि आर्मी अग्निवीर के पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। हम सबसे पहले आर्मी अग्निवीर पेपर के सिलेबस की बात करेंगे कि हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। ये जो सिलेबस रहने वाला है वो है जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस रहने वाला है। तो ये तीनों ट्रेडों का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का। तो आप लोगों को अच्छे से सिलेबस को समझना है, फिर उसके बाद अब अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आर्मी अग्निवीर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो पेपर करने के लिए जो समय मिलता है वो टोटल 60 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाता है 50 प्रश्न करने के लिए। टोटल अगर हम सब्जेक्ट वाइज प्रश्न की बात करें तो जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस के 15 प्रश्न, मैथ के 15 और 5 प्रश्न रीजनिंग के। तो ये रहा आप लोगों का पूरा सिलेबस जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का। इन तीनों ट्रेडों में सेम सिलेबस पूछा जाता है और एग्जाम में सेम समय मिलता है और पेपर आप लोगों का बिल्कुल सेम लेवल का ही आता है। तो आप लोगों को अच्छे से सिलेबस समझ लेना है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने है। प्रश्न को पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर करना है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं सिक्किम, लद्दाख, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी रखना। ऑप्शन में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, आप लोगों को अच्छे से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा रहने वाला है वो है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 2 बार दिया गया है। तो आप लोगों को इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मध्य प्रदेश याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट रहने वाला है वो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2015, 2017, 2009, 2005। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो आप लोगों को इसकी डेट भी याद रखनी है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मैं आप लोगों को अच्छे से इन प्रश्नों को बता रहा हूं तो आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जो हमारा पेपर 2025 में होने वाला है। आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन की जो डेट आ रही है वो निकल कर आ रही है कि आप लोगों का 13 मार्च से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं रखनी है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है। 13 मार्च से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना है। इस पर फुल डिटेल वीडियो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो आसान भाषा में लेकर आऊँगा। आप लोगों का एक एक डाउट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसके जो ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो हैं रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? तो
तो आप लोगों को ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। और जितने लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? उसके जो ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री। तो केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो केसरी समाचार पत्र का आरंभ वो है वो कब हुआ था? तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है पेपर में, तो आप लोगों को याद रखना है 4 जनवरी 1881 में केसरी समाचार पत्र का आरंभ हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? उसके जो ऑप्शंस हैं वो है आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, रूस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रूस से हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो अनुच्छेद 51 ए में जोड़े गए हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है 51 ए में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला ये पूरा PDF विद आंसर सहित आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल। पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 आप सभी लोगों को सामने प्रश्न को पढ़कर अच्छे से उसका आंसर करना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? उसके जो ऑप्शंस हैं 1945, 1951, 1950, 1956। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। तो आप लोगों को इसकी डेट भी याद रखना 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? उसके जो ऑप्शंस हैं फिनलैंड, जापान, थाईलैंड, भूटान। तो हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा, जो कि थाईलैंड जो है वो यूरोप का एक देश है। आप लोगों को याद रखना है थाईलैंड एक यूरोप का देश है। तो हजारों झीलों की भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को थाईलैंड इसका आंसर अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है? उसके जो ऑप्शंस हैं संतूर वादक, सितार वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक। तो आप लोगों को बताना है पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है संतूर वादक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 11। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर अच्छे से आंसर करना है। हमारा जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है वो है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो आप लोगों को बताना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। उसके जो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1956, 1 जुलाई 1952, 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? उसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से याद रखना है। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत हैं वो जर्मनी में स्थित हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उसके जो ऑप्शंस हैं वह नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो इसका सही जवाब आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वह कौन से राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन से राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। उसके जो ऑप्शंस हैं वह हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो आप लोगों को बताना है कि सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है। उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो सोनपुर जो मेला है वो बिहार राज्य में लगता है। बिहार के किस जिले में लगता है आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि सारण जिले में लगता है। तो बिहार में एक जो जिला पड़ता है वो सारण जिला पड़ता है, उसी राज्य में ये सोनपुर मेला लगता है। तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। ये जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे। ये वो प्रश्न थे जो कि आर्मी अग्निवीर के पेपर में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। प्रश्न जो आपका है वो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब कमेंट करना है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।